5 साल पहले मरा हुआ शख्स आखिर में जिंदा हो गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जहां एक व्यक्ति 5 साल पहले खत्म हो जाता है और वह खत्म नहीं हुआ था बल्कि जिंदा था। उसने लोगों को यह दिखाया कि वह पूरी तरह से मर चुका है और उसने लोगों को छोड़ो बल्कि कानून को और प्रशासन को भी पूरी तरह से अंधेरे में रखा। अदालतों में भी उसने झूठा केस लगाया। केस इस तरीका का था जहां उसकी पत्नी सुनीता चौहान और वह अरविंद चौहान, जो कि एक कंपनी का नाम मार्केटिंग कंपनी में वह जॉब करता था, एचआर था, जहां लोगों को उसमें जोड़ा जाता है। वह लोगों को जोड़ रहा था। सन 2006 से वह उस कंपनी में जॉब करता है। वह 200-300 लोगों को उस कंपनी में जोड़ता है और 2 से 2.5 करोड़ रुपए उन लोगों से ठग लेता है। ठगने के बाद कंपनी अचानक से भाग जाती है। उसके ऊपर कर्ज हो गया था। जो लोग उसे परेशान करते थे और उससे कहते थे कि या तो भाई तू हमारे पैसे दे, नहीं तो हम तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो दोनों पति पत्नी एक प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना मुझे मरा हुआ साबित कर दिया जाए तो हम पैसों को अच्छी तरह से पचा लेंगे। पत्नी एफआईआर होने से पहले ही थाने में पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि मेरे पति को 2-4 लोग अपने साथ लेके गए हैं और वह अभी तक लौट के नहीं आए हैं। उन लोगों के नाम ही दर्ज वह एफआईआर कराती है जिन लोगों ने उस पे से पैसा मांगा था, जिन लोगों का उनके पास पैसा था। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, लेकिन उनके पास से कोई प्रूफ ना मिलने के कारण पुलिस उन लोगों को छोड़ देती है। जहां 2 साल बाद पुलिस को जब कुछ पता नहीं चल पाता है तो एक फोन आता है कि वह आदमी जो था उसका वह खत्म हो चुका है। अरविंद चौहान की एक डेड बॉडी मिलती है जिससे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अरविंद चौहान मरा नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वह ऑटो रिक्शा चला के अपना पेट पालन गुजर कर रहा था। जहां पुलिस ने 5 साल के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3 लोगों के नाम 420 का मुकदमा चला था, जहां अरविंद और अरविंद की पत्नी सुनीता चौहान और उसका पिता के नाम 420 का मुकदमा चला था। लेकिन जब सुनीता ने यह चीज दिखा दी कि मेरे पति गुमशुद हो गए हैं और उनका कोई पता नहीं चल पाया, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जहां वह फिर भी शांत नहीं हुए, पुलिस ने जब कुछ तलाशी नहीं की तो सुनीता अपने ससुर को लेके कोर्ट में जाती है और 156(3) का मुकदमा 302 और 201 के तहत उन लोगों के खिलाफ डाल देती है, जिससे कोर्ट में भी मुकदमा पंजीकृत हो गया था और उन लोगों के सम्मन भी जारी हो गए थे और उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है। लेकिन अचानक से 5 साल के बाद आरोपी अरविंद को पुलिस लखनऊ से गिरफ्तार कर लेती है। जहां पुलिस ने इस चीज का खुलासा किया है, जहां डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी वार्तालाप की है। आपको बता दें कि तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें अरविंद चौहान, उसकी पत्नी सुनीता चौहान और उसका बाप, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, जहां न्यायिक अभिरक्षा से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में इन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम भी करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में ही 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें धारा आईपीसी की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में। और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत आईपीसी 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये मुझे कंपनी भाग गई थी, ये मार्केटिंग कंपनी,
2017 से। तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया। और क्योंकि इनकी मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि ये लखनऊ में रह रहे हैं। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो पूर्व का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे तो उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है तो इसमें जो जालसाजी की जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए और उनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को 302 लिखवाना पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी पहले, 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने उसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धारा की बढ़ोतरी करते हुए उनकी गिरफ्तारी इसमें की जा रही है। कंपनी जो भाग गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो कंप्लेनेंट वहाँ पे किया तो उसके खिलाफ भी पहले से मुकदमे लिखे गए, उसमें अलग विधिक कार्रवाई उसमें चलेगी। सर, इसमें पत्नी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध थी, तो इसको किस तरीके से जांच में? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो इसमें अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल रहे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।